Yesterday, I had taught you people how I had given you some of the tips that how to write an essay. ठीक है, तो उसमें हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया था। उस डिस्कशन में जो चीजें डिस्कस की गई थी, उसमें कुछ चीजें मैं आपके सामने दोबारा रिवाइज करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हाउ टू राइट एन ऐसे, उसके लिए कुछ टिप्स मैंने आपको दिए थे कि आप जब भी अपना थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे या आप जब भी अपना मेन स्टांस डेवलप करेंगे, अगर इफ यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ, इफ यू आर राइटिंग एन ऐसे, सो यू नीड टू बोरो वर्ड्स फ्रॉम द टॉपिक। आपने क्या करना है, जो टॉपिक आपको दिया गया होगा उसी टॉपिक से या उसी वर्डिंग से आपने क्या करना है, वर्ड्स को बोरो करना है। वो इस वजह से क्योंकि जब आप उन्हीं वर्ड्स को यूज करते हैं तो एज अ रिजल्ट आप जो आपका जो थीसिस स्टेटमेंट होता है वो डेविएट नहीं होता। वो आपका पॉइंट जो है ना वो आपको जो मुश्किलात पेश आती हैं या बाज़ औक़ात आप अपने सेंटेंस में जो कहना चाहते हो अगर उसमें आप दूसरे वर्ड्स को इंक्लूड कर देते हो तो उसकी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये होती हैं कि वर्डिंग सेम नहीं होती या मीनिंग सेम नहीं होती, जिसकी वजह से आपका पूरा थीसिस स्टेटमेंट बिगड़ सकता है। ठीक है, तो दूसरा मैंने आपको ये कहा था कि आफ्टर राइटिंग ओपिनियन आपने क्या करना है, डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है कि जब आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उस टॉपिक के बारे में कोई भी आइडिया आपके माइंड में आता है, ठीक है, आप उसको पेन डाउन करते हैं, आप उसको लिखते हैं। यहाँ पर याद रखना कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग जो करनी है वो आपने फ्रीली करनी है। आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना कि कौन सी चीज आपके लिए सही आपके माइंड में आ रही है, कौन सी चीज गलत आ रही है। वट एवर इज कमिंग टू योर माइंड यू शुड राइट इट रफली। आपने उसको क्या करना है, रफली लिखना है, यानी रफ वर्क में आपने सब कुछ लिखना है जो भी आपके माइंड में आ रहा है, irrespective of thinking that something is relevant or something is irrelevant। क्योंकि हमेशा याद रखें इंसान का माइंड टू वे में काम करता है, वो हमेशा रेलेवेंट चीजें ही लेकर आता है, लेकिन वो आपको इरेलीवेंट लगती हैं, लेकिन वही चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए। सेकेंडली, जब आपने रफ ड्राफ्ट बना लिया तो आपने उसके बाद क्या करना है, उसकी सिफ्टिंग करनी है। सिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने रेलेवेंट और इररेलेवेंट को सेपरेट करना होता है। ठीक है, सेपरेट द रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट आइडियाज और पॉइंट्स। इसके बाद इस शिफ्टिंग में एक और ये भी हो जाता है कि रेलेवेंट और इररेलेवेंट का भी पता चल जाता है, और उसके साथ साथ आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट, इन दोनों का आपको भी पता चल जाता है कि कौन से पॉइंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट आपके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है। बाज औकात आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट हो जाते हैं, बाज औकात आपके पास बहुत लिमिटेड पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको आप सेलेक्ट करके आपने, क्योंकि आपने शॉर्ट ऐसे लिखना है, सो यू मे हैव सम 4 to 5 पैराग्राफ, तो आप उसको आसानी से शिफ्टिंग करके आप उनको लिख सकते हैं। तो ये याद रखना कि शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्टिंग से आपको अपने पॉइंट्स का जो है ना वो एक मैकेनिज्म पता चल जाता है। दूसरा ये है कि आप आउटलाइन बनाने में उनकी अच्छी तरीके से शिफ्टिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने चौथे स्टेप्स की तरफ जाना है, दैट इज मेकिंग आउटलाइन। ठीक है, मेकिंग आउटलाइन ये एक टेक्निकल प्रोसेस है, ये किस तरह बनाया जाता है, ये किस तरीके से किया जाता है, राइट नाउ वी शुड स्टडी। इसके बाद ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज क्रिपल्ड द ओवरऑल गवर्नेंस इन पाकिस्तान। अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कोई भी और एक हम नया स्लाइड लेते हैं, कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि द अनजस्टिफाइड इसको करते हैं द टेंशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज have serious
impacts on educational career of the students। ठीक है, ये आपके सामने क्या आया, ये आपके सामने एक टॉपिक आया कि ये आपका एक टॉपिक है, ठीक है, कि द टेंशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैव सीरियस इम्पैक्ट्स ऑन द कैरियर ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपने आपके सामने ये एक टॉपिक आया, इसके बारे में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ठीक है, अभी इस ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम, ये आपका टॉपिक आया। ठीक है, अभी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना अपनी तरफ से, आपकी तरफ जो भी माइंड में आप लोगों के ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, जो भी चीजें आपके माइंडसेट में आ रही है आप मुझे बताते जाए, चैट बॉक्स में बताते जाए कि जो टेंशन्स हैं गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में, इनका सीरियस असर पड़ता है बच्चों के एजुकेशनल कैरियर पे। तो आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपके जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं आप मुझे बताते जाए वन बाय वन इन द चैट बॉक्स। जितने पॉइंट्स आते हैं आप सारे बताते जाए। कम ऑन क्विकली। कम ऑन एवरीवन। ब्रेनस्टॉर्मिंग में देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपके पास कुछ ना कुछ आइडियाज तो आ रहे हैं ना कि भाई किस तरीके से ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे या एजुकेशनल कैरियर पे जो है ना असरअंदाज होते हैं। कम ऑन एवरीवन, एटलीस्ट every one of you should write one point। चलें, पहला मैं लिखता हूं कि the teachers have developed trust deficit on the government। ठीक है, कि क्या हुआ है, टीचर्स का ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, मतलब वो अभी जो है ना गवर्नमेंट पे कोई ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और बताएं आप, क्या पॉइंट्स आपके सामने आ सकते हैं। द irrational distribution and cut over the financial resources have lowered the performance of the teachers। जी, और बताएं, और क्या हो सकता है, कोई भी पॉइंट बताएं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में कोई भी पॉइंट आपके सामने आ सकता है। The insufficient allocation of budget has led to chaos and anxiety amongst teacher and students। Come on, none of you have written a single। कोई तो बताएं, किसी को समझ में नहीं आया टॉपिक चेंज करें। कम ऑन एवरीवन। बलोच खान, हाफिज यूसुफ खान, खुशी, मुफ्ती महमूद, नाजिया असलम, समी बलोच, यूनस खान। Sir, it looked like irrelevant। Okay, let's change the topic। चलो इस टॉपिक को चेंज करते हैं।
Okay, we shall write topic over the teacher. Teacher is not a king, but kings. जी, इसके बारे में बताएं। टीचर इज नॉट अ किंग बट किंग्स मेकर। कम ऑन। यस, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, इस पर एक एक पॉइंट बताए ना। टीचर इज नॉट अ किंग बट किंग्स मेकर। कम ऑन, वी हैव गॉट 15 मिनट्स। 15 मिनट हमारे गुजर चुके हैं, ठीक है। टीचर टीचर स्टूडेंट्स वेल एंड दे अचीव सक्सेस इन लाइफ। ओके, ठीक है। टीचर brings out the hidden potential of the students through his guiding. Okay, okay, और क्या करता है टीचर? Teachers are the main source which bring confidence among pupils. Okay, very nice. ठीक है। एटलीस्ट एवरीबडी ऑफ यू एक पॉइंट जरूर लिखें। कुछ भी लिखें लेकिन एक पॉइंट जरूर लिखें। मैंने आपको कहा था यहाँ पर इरेलेवेंट और रेलेवेंट कुछ भी नहीं होता, कोई चीज गलत और सही नहीं होती। आप कम ऑन, एवरी वन ऑफ यू। टीचर्स कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स। ओके, वेरी नाइस। Teachers are the role models for the students. Okay, very nice. Okay, what else? Come on, every one of you, at least one. Mufti Mahmood, Nazia, Khushi, Hafiz Yusuf. Teachership thoughts in a correct direction. Okay, very nice. कोई सही गलत नहीं है, ठीक है। आप टीचर्स हेल्प टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। ओके, फाइन। मैंने आपको कहा था यही चीज होती है, इसी में आप इसी प्रैक्टिस से ही इंसान सीखता है, ठीक है। कोई चीज सही गलत नहीं है, जो भी आप लिख रहे हो वो सारा सही है। Teacher is one who brings a maturity among the students through their experiences. Okay, अभी ये देखिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपने क्या किया? आपने टीचर opens the door for success to students through knowledge. Okay, अभी ये आप सब ने क्या किया? एक एक पॉइंट एटलीस्ट यहाँ पर डिस्कस किया। Teachers empower students to reach their full potential. Okay, very nice. नाउ जस्ट चेक इट आउट, ठीक है। हमने कुछ पॉइंट्स लिख लिए, ये तमाम है। मैंने आपको कहा था कि कोई भी चीज जो है ना आपका सही और गलत नहीं होता। यहाँ पर आप क्या करते हो? आप अपने आइडिया को
जनरेट करते हो, ठीक है, ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करते हैं, ओके। चले ठीक है, हो गया। अभी हम इसको, ये हमने क्या बनाया, ये रफ ड्राफ्ट बनाया, ठीक है। रफ ड्राफ्ट को हम क्या करते हैं, अभी हम लीड ड्राफ्ट में चेंज करते हैं। अभी आपने देखना है, ठीक है। टीचर टीचेस स्टूडेंट्स वेल एंड दे अचीव सक्सेस इन लाइफ। टीचर ब्रिंग्स आउट द हिडन पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू इज गाइडिंग्स। मतलब टीचर्स क्या करता है, गाइडिंग प्रोवाइड करता है, ओके। टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते जाए आप, पहले इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। टीचर मोटिवेट द स्टूडेंट्स, टीचर बिकम एज द रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स, दे शेप थॉट्स, ठीक है, एंड प्रोवाइड करेक्ट डायरेक्शन। टीचर help or motivate students, okay। टीचर इज वन हु ब्रिंग्स द मैच्योरिटी। अच्छा, टीचर क्या करता है, टीचर ब्रिंग्स मैच्योरिटी अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, टीचर ओपन्स द डोर फॉर सक्सेस, ठीक है। अच्छा, थ्रू नॉलेज की जगह हम लिख लेते हैं कि टीचर एम्पावर स्टूडेंट्स, ओके। अभी देखना हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। टीचर हेल्प्स अस टू रीच, टीचर री अच्छा, टीचर रीच देयर टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, ओके। टीचर डिस्कवर फुल पोटेंशियल, ठीक है। टीचर्स एम्पावर करते हैं स्टूडेंट्स को। टीचर इज वन हु टीचेस द राइट ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन राइट्स को पढ़ाते हैं। टीच ह्यूमन राइट्स एंड प्रमोट लीडरशिप स्किल्स, ठीक है। अच्छा, शेप थॉट्स एंड प्रोवाइड करेक्ट डायरेक्शन, ठीक है। टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, brings out the hidden potential of the students, ठीक है। वो एक्सपीरियंस में हमने लिख लिया। अच्छा जी, वी विल जस्ट नाउ, देखिए हम अभी रफ वर्क कर रहे हैं, ठीक ठीक है। टीचर टीचर स्टूडेंट्स वेल एंड दे अचीव सक्सेस इन देयर लाइफ, ठीक है। टीचर टीचर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स आए। उस पॉइंट्स को हम जब अपने सामने रखते हैं तो हमें पता चलता है कि टीचर्स आर द मेन सोर्स विच ब्रिंग द कॉन्फिडेंस। अच्छा, टीचर ब्रिंग कॉन्फिडेंस, अच्छा, ये ब्रिंग आउट द हिडन पोटेंशियल। टीचर टीचर स्टूडेंट्स वेल एंड दे अचीव, टीचर हेल्प इन अचीविंग सक्सेस इन लाइफ। अब ये सारे हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमारी ये अब रफ वर्क हमारे पास आया कि टीचर जो है ना स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ये हमें सक्सेस हासिल करने में मदद करते हैं। टीचर ब्रिंग आउट द हिडन पोटेंशियल, दे ब्रिंग द कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल्स, ठीक है। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स के रिलेटेड है, जो शॉर्ट करेंगे। मोटिवेट करते हैं हमें स्टूडेंट्स को। अच्छा, दे बिकम रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। दे शेप थॉट्स, अच्छा, दे प्रोवाइड करेक्ट डायरेक्शन, दे हेल्प और मोटिवेट हो गया तो इस मोटिवेट को हम खत्म कर देते हैं। देखिए आपने क्या किया, शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। दे हेल्प और मोटिवेट, ठीक है। ब्रिंग द मेच्योरिटी, मेच्योरिटी लेकर आते हैं, ठीक है। ओपन द डोर फॉर सक्सेस, वहां पर आपने सक्सेस का जिक्र कर लिया है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस वाले को खत्म करते हैं। अच्छा, दे एम्पावर स्टूडेंट्स, डिस्कवर फुल पोटेंशियल, टीच ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स सिखाते हैं, एंड प्रमोट लीडरशिप स्किल्स। अभी ये हमारे पास क्या हुए, इतने बहुत सारे हमारे पास पॉइंट्स हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे इनको किसी एक उसमें पिन करने में, एक ही उसमें
पॉइंट में मर्ज करने में। ठीक है, अभी हम बनाएंगे कुछ। फॉर एग्जांपल हमारे पास आउटलाइन क्या होगा, ठीक है, कि यहाँ पर हमारा टॉपिक आएगा, ये हमारा टॉपिक आया, ठीक है। टीचर इज नॉट अ किंग बट किंग्स मेकर। अभी यहाँ पर ये आपका पहला टॉपिक आया। यहाँ पर आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल टीचर टीचेस, ठीक है, टीचर ब्रिंग्स आउट द हिडन पोटेंशियल, टीचर ब्रिंग्स द कॉन्फिडेंस, टीचर इज अ रोल मॉडल, he shapes the thoughts, he provides correct directions, he helps or motivates, he brings the maturity, he opens the doors for success, he empowers the students, he discovers the potential, he teaches human rights and promotes leadership skills। अभी आपके सामने ये सारे पॉइंट आए। आपने इनमें क्या करना है, एक तो आपका आउटलाइन बनाने में सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने लिखा नंबर वन, दिस इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने, आपको अगर याद हो तो मैंने लिखवाया था द प्रोलॉग, फिर आपने लिखना है थीसिस स्टेटमेंट, और फिर आपने लिखना है ब्लू प्रिंट। ये आपका फर्स्ट क्या हुआ। अच्छा, ये आपका तो इंट्रोडक्शन हो गया। अभी दूसरा आपने जो थीसिस स्टेटमेंट बनाना है, आप क्या करोगे, आप पीछे जाकर देखोगे कि कौन सा पॉइंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखते हैं कि टीचर टीचेस, टीचर ब्रिंग अबाउट द हिडन पोटेंशियल, तो टीचर ब्रिंग द कॉन्फिडेंस, टीचर इज अ रोल मॉडल, ठीक है, शेप थॉट्स। अभी यहाँ पर देखिए, आप ये पॉइंट्स को देखते हैं, इन पॉइंट्स को देखते हुए आपने 3 से 4 पॉइंट्स बनाने। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, टीचर is a role model who refines the thoughts and confidence of the students। ठीक है, ये आपने अपना पहला आउटलाइन बना दिया, ठीक है। फिर आपने दूसरा आउटलाइन बन गया आपका, पहला बॉडी का आउटलाइन बन गया। इसमें मतलब आपने क्या कर दिया, आपने टीचर की टीचिंग का जिक्र खत्म कर दिया, ठीक है। अच्छा, आपने क्या कर दिया, आपने कॉन्फिडेंस को भी इसी में मर्ज कर दिया। अच्छा, रोल मॉडल के तौर पर इसको भी आपने इसमें मर्ज कर दिया। अच्छा, शेप थॉट्स को भी आपने इसमें मर्ज कर दिया। देखिए, मैंने आपको बताया था ना, कोई भी चीज आपका यूजलेस नहीं होगा। अभी आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्या बच गए, ब्रिंग आउट द हिडन पोटेंशियल, provide correct direction, help and motivate, bring the maturity, opens the door of success, empower students, discover full potential, human rights and promote leadership। ठीक है, तो अभी हम इन सब में से हम कोशिश करेंगे कि हम एक दो और बना सके, ठीक है। टीचर explores the potential of the students by providing counseling, showing clear directions। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, दूसरा आपने एक आउटलाइन बना दिया। ठीक है, अभी इसमें आपने कौन कौन से पॉइंट्स को किया, क्लियर डायरेक्शन को डिस्कस कर दिया, ठीक है, हिडन पोटेंशियल का भी जिक्र कर लिया आपने। अच्छा, ब्रिंग द मैच्योरिटी, ओपन द डिस्कवर फुल पोटेंशियल, वही पोटेंशियल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अभी आपके पास क्या होगा, मैच्योरिटी लाने के लिए ओपन द डोर ऑफ सक्सेस, एम्पावर स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट पॉइंट लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं, ये टीचर opens the door for success,
and by instilling maturity and गाइडेंस। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, एक और मोटिवेट आपने वो लिख लिया। अभी आपने मेच्योरिटी भी लेकर डिस्कस कर दी, सक्सेस भी डिस्कस कर लिया। अच्छा, टीचर मोटिवेट भी करता है, हेल्प भी करता है, एम्पावर करता है स्टूडेंट्स को, ह्यूमन राइट्स और। अच्छा, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं, देखिए पॉइंट ज्यादा होते हैं। टीचर हेल्प्स इन डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज थ्रू thinking awareness of ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, आपने एक पॉइंट बना दिया। और फिर लास्ट में आपके पास क्या होगा, लास्ट में जो आपने सिक्स हेडिंग देना है वो आपका कंक्लूजन का है। अभी देखिए पीछे आपने जो चीजें भी डिस्कस की, ठीक है, वो जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई, अभी यहाँ पर मेरे पास ये जो है ना थोड़ा सा इशू आ रहा है इसका सेट डाउन करने का। ये बिल्कुल ये इसी तरीके से 1 2 इसके सीक्वेंस में आएगा। ठीक है, या अगर इसको हम थोड़ा सा टैप करें, ठीक है, ये क्या हुआ, आपका पहला इंट्रोडक्शन का हेडिंग आया, फिर द प्रोलॉग आया, फिर थीसिस स्टेटमेंट आया, ब्लूप्रिंट आया। अभी देखें अगर आपने पीछे एक थीसिस स्टेटमेंट बनाया है, अगर वो आपका थीसिस स्टेटमेंट बहुत अच्छा है तो आप इस ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या करना है, अपना वो थीसिस स्टेटमेंट लिखना है। लेकिन अगर आपको लगे कि आपका थीसिस स्टेटमेंट इतना अच्छा नहीं है कि एग्जामिनर को अट्रैक्ट करे, तो फिर आप क्या करते हो, आप उसको फिर मजीद तंग नहीं करते और आप कोशिश करते हो कि तो उसको तंग नहीं करते, आप उसमें तीसरी स्टेटमेंट नहीं लिखते, आप चाहते हो कि वो बंदा आपका पढ़े। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हो, टीचर इज अ रोल मॉडल हु रिफाइंस द थॉट्स एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। ये आपका पहला पॉइंट होगा। इसका मतलब है आपने इस पर पूरा क्या करना है, एक पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ इस पे लिखना है। फिर आपने दूसरा पैराग्राफ लिखना है, टीचर एक्सप्लोर्स द पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड शोइंग क्लियर डायरेक्शंस। ठीक है, दूसरा आपका बॉडी पैराग्राफ ये आया। तीसरा बॉडी पैराग्राफ, टीचर ओपन द डोर फॉर सक्सेस बाय इंस्टिलिंग मैच्योरिटी इन गाइडेंस। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट पैराग्राफ ये आया, टीचर हेल्प्स इन डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज थ्रू ब्रिंगिंग अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स। आपका चौथा बॉडी पैराग्राफ ये आया और आखिरी आपके पास कंक्लूजन का पैराग्राफ आया। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आउटलाइंस बनानी है और फिर आउटलाइंस के बाद आपने इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ लिखना है, बॉडी पैराग्राफ लिखना है और कंक्लूजन का पैराग्राफ लिखना है, जो कि मैं आपको कल बताऊंगा कि किस तरीके से ये लिखा जाता है। ठीक है, तो लेट मी सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। क्रिएट गुड एनवायरनमेंट, ठीक है। दिस इज द टीचर हु टेल्स व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। डोर ऑफ सक्सेस फॉर सक्सेस, ठीक है, ऑफ सक्सेस फॉर सक्सेस बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, ओके। नाउ आई होप यू गॉट अ लिटिल आइडिया कि किस तरीके से आपके सामने क्या होगा। एक जो अभी देखिए मिसाल के तौर पे ये आपका टॉपिक आया, ठीक है, ये आपने उसके लिए रफ वर्क किया। रफ वर्क के बाद ये आपका क्या आया, एक सम सॉर्ट ऑफ आपका नीट ड्राफ्ट आया। इसको भी आप मजीद रिफाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर दो चीजें आपको मजीद पता होनी चाहिए कि आप कोशिश करें कि अगर आपने लिखना है तो आप इसको पूरा कैपिटल लिखें। ठीक है, इन चीजों को जस्ट सेकंड, ठीक है, थोड़ी सी हमें चेंजेस लेकर आनी है। देयर इज इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा और जो बाकी जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ठीक है, वो सब पार्ट्स होंगे। तब प्रोलॉग करो या प्रोलॉग करो, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये है। एक तो ये है कि आप इसको मेन हेडिंग्स को हमेशा फुल कैपिटल लिखें। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है कि अगर आप सेंटेंस फॉर्म में अपना ये जैसे मैंने अभी सेंटेंस फॉर्म में आपका आउटलाइन बनाया, ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप लगाया। लेकिन अगर आप इसको फ्रेजल फॉर्म फॉर्म में लेकर आते हैं, फ्रेजल फॉर्म में भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है, तो फिर आप उसमें फिर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फुल स्टॉप, तो अगर ये फ्रेजेस के फॉर्म में होगा तब इसमें फुल स्टॉप नहीं लगेगा। और अभी ये क्योंकि देखे हो आप, इंट्रोडक्शन के बाद मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, कंक्लूजन के बाद मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, लेकिन अगर सेंटेंस फॉर्म में होगा तो फिर आप इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। इसका एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने, एक तरीका तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपने इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है, ठीक है। टीचर इज अ, सॉरी, टीचर इज, और अभी यहाँ पर इस तरह होता है कि जो, यहाँ पर आप देखिए कि एब्रीवी आपका जो आर्टिकल्स होते हैं, आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, या फिर आपके जो मेन वर्ड्स जो कंजंक्शंस होते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि कैपिटल ना लिखे और बाकी सबको हम कैपिटल लिखे। लेकिन बेहतर यही है कि एक ही फ्लो में लिखे या फुल कैपिटल लिखे। और अगर आपने स्मॉल नहीं लिखना, या तो फुल कैपिटल लिखें। अगर कैपिटल नहीं लिखना चाहते तो ये आपके पास मेथड मौजूद है कि टीचर के टी को कैपिटल, इज हेल्पिंग वर्ब है, या आ जो हमारे पास आर्टिकल है इसको स्मॉल लिखें, रोल मॉडल को फिर जो है ना आपने कैपिटल लिखना है, हु रिफाइंस द थॉट्स एंड कॉन्फिडेंस, इसी तरीके से आप इसके टी, टीचर के टी को कैपिटल करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लोर्स के ई को कैपिटल करेंगे। अच्छा, द फुल स्मॉल हो जाएगा, पोटेंशियल का पी कैपिटल हो जाएगा। अच्छा, ऑफ बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा, द बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा, स्टूडेंट्स का एस कैपिटल होगा, बाय स्मॉल हो जाएगा। मुख्तलिफ तरीके मैं आपको सारे बता रहा हूँ ताकि जो आपको अच्छा और सूटेबल लगे वो आप करें, ठीक है। एंड बिल्कुल शोइंग एस कैपिटल, क्लियर सी कैपिटल, डायरेक्शंस डी कैपिटल, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर टी कैपिटल, द स्मॉल डोर डी कैपिटल, फॉर स्मॉल सक्सेस एस कैपिटल, बाय स्मॉल instilling I capital, maturity M capital, and full small guidance G capital, ठीक है। ये देख सकते हैं। फिर इसी तरह टीचर दोबारा आया, टी कैपिटल, हेल्प्स एच कैपिटल, इन स्मॉल हो जाएगा, डेवलपिंग डी कैपिटल, लीडरशिप एल कैपिटल, क्वालिटीज क्यू कैपिटल, थ्रू टी कैपिटल, ब्रिंगिंग बी कैपिटल, अवेयरनेस ए कैपिटल, ऑफ would be completely small, ह्यूमन एच कैपिटल, राइट्स आर कैपिटल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से आपने क्या करना है, एक आपने एक ब्लूप्रिंट बनाना है, या इस तरीके से आपने अपने तमाम जो है ना, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने आउटलाइन बनाना है, क्योंकि आउटलाइन का तरीका जब आपको पता होता है तभी आप जो है ना चीज़ों को अच्छी तरीके से कर सकते हो। हर वर्ड का कैपिटल होगा, लेकिन याद रखना कि इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब्स को, इसमें आपने आर्टिकल्स को, आ एन और दा को हमेशा स्मॉल रखना होता है, ठीक है। कंजंक्शन भी यूजुअली स्मॉल होता है। तीसरी स्टेटमेंट आप यूजुअली जो है ना मुख्तलिफ कंपाउंड से, कोई भी कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रखेंगे और हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। पास्ट में हम उसको नहीं लिखते। अभी याद रखें कि ये भी देखिए, ये एक टेक्निकल चीज है। जब इसमें टेक्निकलिटी होती है, ये टेक्निकल है इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझते हैं, आपने जब नीट ड्राफ्ट बना लिया और जब आपको पता चल जाए कि आपने जो टॉपिक लिखा है, या आपने जो फॉर एग्जांपल ये जो आउटलाइंस बनाए, अगर आपके आउटलाइंस आपको लगते हैं कि आपने बहुत अच्छे बनाए तो आप इसको लिखें अगर एग्जामिनर ने आपसे मांगे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये अच्छे नहीं है तो फिर बिल्कुल आउटलाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग का शॉर्ट ऐसे होगा। तो इसलिए आपका एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, दो या तीन या चार जो है ना, तीन या चार आपके जो है ना बॉडी पैराग्राफ होंगे, और आखिरी आपका कंक्लूजन का पैराग्राफ होगा। अगर आप इस पर कॉन्फिडेंट इनफ होते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा लिखा है, आप एग्जामिनर को जो है ना अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उसको राजी कर सकते हैं कि आपने अच्छा लिखा है, तो आप बिल्कुल ये लिखें। लेकिन अगर उसने मांगा नहीं होता तो फिर आप देख लें कि अगर आपने अच्छा लिखा है तो लिखें, अगर अच्छा ना लिखा है तो ना लिखें, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है।
तो ये ओवरऑल क्या था, इस तरीके से हम आउटलाइन बनाते हैं। आई होप यू ऑल गॉट इट। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 1 मिनट या 2 मिनट हमारे पास रह गए हैं। क्विकली, ओवर टू यू ऑलवेज। नहीं नहीं, हेडिंग कोई नहीं देनी होती है ऐसे में, कोई भी हेडिंग नहीं देनी होती, ठीक है, याद रखें आप सारे। देर इज नो नीड ऑफ गिविंग एनी हेड।